नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णारन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नए कार्यालय आदेश को हम लोग समझेंगे जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। हर दिन कुछ न कुछ नए आदेश के साथ शिक्षा विभाग प्रस्तुत हो रही है और जहां भी कुछ कमियां देखी जा रही है विभाग में, उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग अंतर्गत मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को निरीक्षण का आदेश एसीएस यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा निर्गत किया गया है। इसमें आदेश दिया गया है, विद्यालय निरीक्षण प्रपत्र में भी बदलाव किया गया है। यानी प्रारंभ में जो विद्यालय निरीक्षण का प्रपत्र था, निरीक्षण प्रपत्र, उसमें कुछ तब्दीली की गई है। क्या तब्दीली है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। बदलाव ज़्यादा नहीं है, किस पदाधिकारी को कहाँ दिया गया है पुनः नए सेशन के लिए, एक सूची भी उसकी जारी की गई है। यह निरीक्षण दिनांक 20/5/24 अर्थात आज से प्रारंभ हो गई है और यह 25/5/2024 तक जारी रहेगी। सभी डिटेल एक पत्र जो निर्गत है यह, जिसका ज्ञापांक 943 और दिनांक 18/5/2024 की तिथि में निदेशक सह अपर सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत है। इस पत्र में और मुख्य बातें क्या है, इसको हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें होगी, स्पष्ट रूप से पत्र देख रहे हैं, इसमें जो बातें महत्वपूर्ण है उसे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि निर्देशानुसार निर्देश दिया गया है कि अगले सप्ताह में किसी भी कार्य दिवस को महाविद्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन श्री दीपक कुमार सिंह, उप निदेशक उच्च शिक्षा एवं विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना प्रतिलिपि देने की कृपा की जाए। साथ में प्रतिवेदन की एक प्रति अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ उनके आप्त सचिव को भेजने की कृपा करेंगे। निरीक्षण संबंधी पीपीटी तैयार कर आईटी मैनेजर को समर्पित करने की कृपा की जाएगी। यह आदेश 20/5/2024 से 25/5/2024 तक के लिए प्रभावी रहेगा, यानी कि इसका कार्य निरीक्षण का चलेगा 25/5/2024 तक। इसके बाद यहाँ पे प्रतिलिपि की गई है, इसे देखिएगा। निदेशक सह अपर सचिव का हस्ताक्षर तिथि के साथ 18/5/24 है। और अगली जो सूची है, यह सूची देखिए। यहाँ पे शिक्षा विभाग अंतर्गत पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जो तिथि इसकी चर्चा की है 20 से 25 तक चलेगी। तो क्रम संख्या यहाँ पे दी हुई है और इस क्रम संख्या में कुल पदाधिकारियों का नाम 40 रखा गया है। कुल 40 पदाधिकारी है और पिछले सप्ताह इन्होंने से सपोज कि क्रम संख्या 1 में श्री वैद्यनाथ यादव सचिव दरभंगा सबसे पहले आवंटित जिला पिछले सप्ताह था और 13/5/24 से 18/5/2024 तक निर्धारित था। और अगले सप्ताह जो कि 20/5/24 से 25/5/2024 तक चलेगा। तो प्रारंभ में पिछले सप्ताह में इनका निरीक्षण का कार्य दरभंगा में दिया गया था, अब यह पूर्वी चंपारण में करेंगे। तो आप जिस जिले में हैं, जहां आपकी पोस्टिंग है, आप इस क्रम संख्या के आधार पर देख लेंगे कि कौन से पदाधिकारी आपके ज़िला में निरीक्षण का कार्य करेंगे। तो यह है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पत्र है, निरीक्षण प्रपत्र, वह यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, अधिक परिवर्तन नहीं है। तो विद्यालय का जो टाइमिंग है 6 बजे से 1:30 बजे तक, यानी कि 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय का टाइमिंग है। तो निरीक्षण द्वारा प्रतिदिन प्रायः 6 बजे से 7 बजे तक कम से कम इन पदाधिकारी को 2 विद्यालय का निरीक्षण करना है। तो विद्यालय का नाम यहाँ पे है, निरीक्षण का समय होगा। विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की संख्या प्रधानाध्यापक को छोड़कर, यानी सपोज कीजिए कि प्रधानाध्यापक मिलाकर के 5 शिक्षक हैं, तो सिर्फ 4 ही यहाँ पे डाला जाएगा और प्रधानाध्यापक नीचे में जिस प्रकार से हस्ताक्षर करते थे करेंगे। 5वां कॉलम में तब्दीलियाँ की गई है। विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित कुल छात्र छात्राओं का कक्षावार विवरण। यदि 1 to 5 का स्कूल है तो यहाँ पे 1 to 5 का 1 से 5 तक जितने बच्चे उपस्थित हैं भौतिक रूप से यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद 6 to 8 में कितने हैं यहाँ लिखा जाएगा।
और 1 से 8 तक यदि कक्षा है तो कुल योग यहाँ पे दर्शाया जाएगा, और यदि 1 to 5 है तो उतना ही सिर्फ योग यहाँ पे डाला जाएगा। यानी यह हो गया 9, 10 और 11, 12 के लिए इस प्रकार से निरीक्षण प्रपत्र में अंकित है। आगे है मध्याह्न, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है या नहीं है। तो जहाँ पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है वहाँ पे यहाँ पे यदि है तो हाँ करेंगे, यानी जो निरीक्षण प्रपत्र है उस प्रकार से हाँ के रूप में जाएगा या नहीं के रूप में। तो विद्यालय में पेयजल की सुविधा है अथवा नहीं है, कारण यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद जो बातें हैं पिछले प्रपत्र में दिया गया था, फॉर्मेट में दिया गया था, वह सभी हैं। उसके बाद पाठ टीका के बारे में चर्चा है, क्या विद्यालय में मानक टाइम टेबल पालन किया जा रहा है। उसके बाद और भी इसमें है शनिवार वगैरह से संबंधित जो बातें पहले थी वह भी दिया हुआ है। एक नई बातें यहाँ जोड़ी गई है कि क्या विद्यालय में नए फर्नीचर की आपूर्ति हुई। तो यहाँ पे हाँ और नहीं में है, यदि हाँ है तो हाँ जाएगा, नहीं तो नहीं। और यदि हाँ तो आपूरित यानी कि जो आपूर्ति की गई फर्नीचर की उसकी संख्या एवं गुणवत्ता अच्छा, संतोषजनक और असंतोषजनक इसको दर्शाना है। अच्छा, संतोषप्रद और असंतोषप्रद, तो इसको यहाँ पे मार्किंग करना है। आप अपने अनुसार से जज करेंगे, न्याय करेंगे कि वह जो फर्नीचर दिया गया है उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छा है या संतोषप्रद है या असंतोषप्रद है। यहाँ पे इसको थोड़ी सी समझने वाली बात है कि आप इसको जज करेंगे आप अपने अनुसार से, और आप यदि अच्छा देते हैं और संतोषप्रद देते हैं या असंतोषप्रद देते हैं तो उसका क्या कारण है, यह भी आप ज़रूर इसको सोच करके रखेंगे। क्या मिशन दक्ष के तहत प्रतिदिन कक्षाएं संचालित हो रही है, इसे भी आपको देना है। यदि हाँ तो मिशन दक्ष के तहत यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ की गई है। आज चिन्हित नए बच्चों की संख्या, सपोज कीजिए कि विद्यालय का आज निरीक्षण किया गया, तो आज कितने बच्चों का निरीक्षण किया गया। यदि एक बच्चे का निरीक्षण किया, नए बच्चे का, चिन्हित बच्चे, तो यहाँ पे 1 डाला जाएगा। यदि नहीं किया गया तो 0 किया जाएगा। चिन्हित कुल बच्चों की संख्या यहाँ पे डाली जाएगी और उपस्थित बच्चों की संख्या डाली जाएगी। तो 2-3 प्रकार का बदलाव इसमें देखने को मिला नए फॉर्मेट में। फिर निरीक्षणकर्ता का हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक या तो सहायक का हस्ताक्षर इसमें कहीं नहीं है, लेकिन निरीक्षण के क्रम में यहाँ पे प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर कराया जा रहा है। उसके बाद सहायक का कहीं भी हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे नहीं है। पिछले प्रपत्र में हम लोग देखे थे कि उसमें कॉलम बना हुआ था प्रधानाध्यापक, उसके बाद सहायक और पुनः नीचे प्रधानाध्यापक का निरीक्षण प्रपत्र में सिग्नेचर हो रहा था, यानी कि हस्ताक्षर हो रहा था। इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई है, हम लोग तब्दीलियाँ में देख चुके थे। फर्नीचर के बारे में बताया गया है। उसके बाद कुल कक्षाओं में बच्चों की जो संख्या है 1 से 5 क्लास है, तो टोटल डालना है। और पिछले प्रपत्र में पहली कक्षा में कितने बच्चे, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं, इस तरह से पूरा थोड़ा सा डिटेल करके लिया गया था, लेकिन इस बार इस प्रपत्र में नहीं है। और यह प्रपत्र कहा गया है कि फिलहाल जो 20 से 25 तक यह प्रपत्र लागू होगा, और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में 25 के बाद पुनः प्रपत्र में तब्दीलियां की जा सकती है। तो यह तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रपत्र के साथ इन 5 दिनों में निरीक्षण होगा और निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर है, और इनको आदेश मिला है इस प्रकार से SCS के द्वारा कि कम से कम उन्हें एक दिन में निश्चित रूप से जो टाइमिंग है, टाइमिंग तो जो 6 बजे से 7 बजे निर्धारित है, उसमें कम से कम 2 विद्यालय का निरीक्षण जरूर करना है। तो हम लोग इन्हीं बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि नए प्रपत्र में क्या क्या अंकित है, उसके बाद कहाँ किस जिला में कौन पदाधिकारी निरीक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो PPT तैयार किया जाएगा, किन्हें किनको देना है उनको समझे। बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।